नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि आज इंडिया में हर 5 लोगों में से एक हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, यानी 8 करोड़ लोग। अब आप ये सोच रहे होंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 8 करोड़ में से एक मैं भी हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा, फ़र्क पड़ेगा आज से 10 साल बाद, जब यही ब्लड प्रेशर हार्ट ब्लॉकेज का रूप लेगा और इसी ब्लड प्रेशर की वजह से बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी। जब इसी ब्लड प्रेशर के कारण न जाने कितने हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ेंगे, कितना पैसा वेस्ट होगा और आपका ये हाल देखकर आपका परिवार कितनी तकलीफ से गुजरेगा। इतना क्यों अपने आप को डेंजर में डालना और डर डर के ज़िंदगी जीना, जब इसका सल्यूशन आप ही के हाथ में है। सात्विक लाइफस्टाइल अपनाकर आप अपने हाई ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर सकते हो बिना किसी दवाई के। इस वीडियो के पहले पार्ट में हम जानेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर का असली कारण क्या है, वो कारण जो आज हमें कोई नहीं बता रहा। और दूसरे पार्ट में जानेंगे अपना डिटेल्ड मॉर्निंग रूटीन और फूड प्लान, जिसको फॉलो करके आप सिर्फ 21 दिन में अपने ब्लड प्रेशर को पूरी तरह कंट्रोल में ला सकते हैं। ऐसा हमारे कहने पे मत जाइए, आप खुद देख लीजिए आपके ही जैसे कुछ लोगों की कहानियाँ जिन्होंने ऐसा करके दिखाया। I was on a blood pressure medication for almost 9 years. I had taken all kind of medicines, whether it was homeopathic or allopathic, that won't go away. Both of us started this journey religiously from the 1st of September. My weight has come down. My blood pressure medicines are gone. I'm on no medication at this point of time, and I am perfectly healthy. My challenges of BP, रेगुलर हेडेक, जब मैं ज़्यादा चलता था तो मुझे सांस हाफने लग जाता था. So I started following the lifestyle. After about 15 days or so of following this, it became 127, 80, 82, and within three and a half weeks, it started to go further southwards. So 116, 65 types. I said, okay, no medications at all. उनको डब्बे में डाला मैंने, okay, because my readings were perfectly okay. मतलब where I used to be versus where I am today is a 180 degree transformation. मेरा 8-9 साल से मुझे हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो गया था। मतलब तो विद इन 1.5 मंथ है वो मेरा ब्लड प्रेशर है वो 110-70 के नीचे आने लगा। वो तो कभी भी मेरा दवाई के साथ भी इतना तो फिगर्स कभी मेरे हुए ही नहीं थे। Before Sattvic lifestyle, the blood pressure I had was systolic was 140, diastolic was 100. That too with medication. Whenever I used to get angry, the BP used to shoot up to 180 to 140. And after following the Sattvic lifestyle, my current blood pressure is diastolic is 80 and systolic is 130 to 135. I have almost reversed my blood pressure, I can say. Within about 3 to 4 months, I got over all my medicines. I was taking 12 in a day. 12 in a day, I was spending about 5,000 rupees in a month on my medicines. Now it is zero. There was a lot of stress in my life, due to which my blood pressure was shooting out. And gradually one day it was like more than 200, 250 almost. And on that day, like there was a small vein in my brain which was about to burst if I was not treated in time. I was in coma for almost 3 days. And I was almost one and a half month in ICU. पहले तो मुझे ऐसा लग रहा था nothing was possible in my life. The thing is, the Sattvic lifestyle actually it helped me to like reduce my weight as well as reverse my disease. So panting has completely gone. Likewise, the headache is completely gone. मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ अब दवाइयों पे ही बीतेगी और मुझे लगता था मेरा लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट हो जाएगा। मुझे वो कभी खुशी नहीं मिलेगी, मुझे वो कभी शांति जो लाइफ में चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी। बट जब मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट किया तब मुझे लगा कि हाँ, लाइफ में होप है। अभी एक माइंडसेट ऐसा हो गया है पूरा कि कोई भी बड़े से बड़ा भी रोग है ना, उसके लिए भी दवाई की आवश्यकता नहीं है, वो भी नेचुरली क्योर हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। मतलब मैं इसको फॉलो करके मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ, जो मुझे लगता था कि कभी चेंज नहीं होगी। ये लाइफस्टाइल इज द ओनली वे and this is extremely simple to follow. तो अगर नंबर गिनने हैं तो अपने ब्लड प्रेशर के मत गिनिए, अपने ब्लड प्रेशर के आखिरी दिनों के गिनिए। बिकॉज इट्स नॉट इफ़ यू कैन क्योर इट, इट्स अबाउट हाउ फास्ट यू कैन क्योर इट। आप सोचिए, जिस दिन आपकी ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रिवर्स हो जाती है, उस दिन से आपके बैक ऑफ द माइंड जो एक फियर बैठा है कभी भी फेंट हो जाने का,
ये हमेशा के लिए चला जाएगा। हेडेक एक हिस्ट्री बन जाएगा, कभी ब्रेथलेसनेस नहीं होगी। वज़न ज़्यादा है तो वज़न अपने आप कम हो जाएगा। बीपी के साथ और कोई दूसरी बीमारी है, शुगर, थायराइड, पीसीओडी, स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, तो वो भी रिवर्स हो जाएगी। दिन में एनर्जी कितनी भर जाएगी, आप अपनी ज़िंदगी बिना दवाइयों के खुल के जी पाओगे। इन सब लोगों ने भी अपनी जर्नी आप ही की तरह एक वीडियो देखकर शुरू की थी, लेकिन इन सभी ने सात्विक लाइफस्टाइल को रिलीजियसली फॉलो किया। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे उन्होंने क्या फॉलो करके अपने बीपी को हमेशा हमेशा के लिए गुड बाय किया। पर जब तक आप अपने हाई ब्लड प्रेशर का रूट कॉज नहीं समझेंगे, आप इसको कभी जड़ से नहीं मिटा पाएंगे। तो आइए समझते हैं इसका रूट कॉज क्या है। क्या आपको पता है कि आपका हार्ट हर वक्त ब्लड पंप कर रहा है ताकि वो ब्लड आपकी बॉडी के कोने कोने में पहुंचकर आपको जीवित रख सके? आपका हार्ट हमेशा ब्लड पंप करते रहता है, इसको कभी छुट्टी नहीं मिलती। जो प्रेशर आपके हार्ट को पंप करने में लगाना पड़ता है, इस ब्लड को हर जगह भेजने के लिए, इस प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। जब आपके हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है तो उसको हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। लेकिन हार्ट को ज़्यादा प्रेशर कब लगाना पड़ता है? जब हमारा ब्लड थिक हो जाता है, यानी जब हमारा खून गाढ़ा हो जाता है। अगर हार्ट जोर नहीं लगाएगा तो ये भारी ब्लड शरीर के कोने कोने में कैसे पहुंचेगा? पर ये तो कोई पूछता ही नहीं कि ये ब्लड गंदा हुआ कैसे। जब हम प्रोसेस्ड पैकेट बंद खाना, पूरी, पराठे, चाय, बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, तेल से भरा खाना खाते हैं तो ये अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारी आंतों में जाकर चिपक जाता है। आंतों पे जो भी लगा होता है वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और आपके पूरे शरीर में भेजती है। अगर गंदगी लगी होगी तो वो गंदगी ही अंदर लेगी और गंदगी ही पूरे शरीर में भेजेगी। फिर ये गंदगी, ये टॉक्सिन्स आपके ब्लड को गंदा करते हैं और भारी बनाते हैं और गाढ़ा बनाते हैं, जिसकी वजह से आपके बेचारे दिल को इसको पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। असल में ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हाई फूड प्रेशर है। आप समझिए, इस भारी ब्लड को पंप करना आपके हार्ट के लिए हैवी वेट लिफ्टिंग करने जैसा है। दिन में 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन हैवी वेट लिफ्टिंग करते रहता है आपका अंदर बैठा ये दिल। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी ऑर्गन से इतना काम करवाएंगे तो वो हमें जल्दी छोड़ के चला जाएगा। और इसीलिए आज हमें रिसर्च बता रही है कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय तक बीपी का प्रॉब्लम रहती है, उनको आगे चल के हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर होता ही होता है। हम आपको डराना नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को कभी ये दिन ना देखना पड़े। इस ब्लड प्रेशर को जड़ से ठीक करने का केवल एक ही रास्ता है, अपने खून को साफ करना, यानी शरीर के अंदर पड़ी गंदगी को बाहर निकालना। अब आप शायद सोच रहे हो, लेकिन हमारा काम तो एक गोली सुबह और एक गोली शाम को लेकर चल रहा है, तो ये शरीर साफ वाफ क्या करना? तो आइए एक बार ये भी समझ ले कि आपकी ये दवाई अच्छी है कि नहीं, लेनी चाहिए कि नहीं। देखिए, ये दवाई मशीन पे नंबर ठीक लाने के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपके बीपी को अंदर से ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ सरफेस लेवल काम करती है। अगर बीपी की गोली लेके किसी की भी बीपी प्रॉब्लम ठीक हुई है तो हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। एक भी जन नहीं मिलेगा, पूरी ज़िंदगी खाते रहेंगे और बीमारी ठीक होना तो छोड़ो और बढ़ती ही जाएगी। सोचिए, आप अपने कमरे में एक मीटिंग करने बैठे हैं, अचानक आपके रोते हुए बच्चे की चीखें आने लगती है। आप जल्दी से अपने दोस्त को बुलाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आपके बच्चे का ख्याल रखे। कुछ मिनटों बाद आपके बच्चे की रोती हुई चीखें बंद हो जाती है और आपको लगता है सब ठीक है। जैसे ही आपकी मीटिंग ख़त्म होती है, आप अगले रूम में जाते हैं और आपको बहुत बड़ा शॉक लगता है। आप देखते हैं कि आपके बच्चे की आंखें रो रो कर सूज गई है और उसका दम घुट रहा है, क्योंकि जिसे आपने अपने बच्चे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, वो आपके बच्चे के मुंह में कपड़ा डालकर उसको ज़बरदस्ती दबाकर चुप करा रहा था। सोचिए, आपके बच्चे को क्या चाहिए था? आपका प्यार और आपका ध्यान। पर हमने उसे चुप कराने की जल्दी में दूसरी तरफ मुंह मोड़कर उसे सिर्फ दर्द दिया। कुछ इसी तरह हम अपने हार्ट को भी ट्रीट करते हैं। जब गंदगी से तंग आकर वो हाई ब्लड प्रेशर के आंसू रोता है तो हम उसे दवाइयों के दबाव से चुप कराने की कोशिश करते हैं। कभी चुप नहीं होता, पूरी ज़िंदगी रोते रहता है। जब तक हम अंदर की जड़ कारण, अंदर की गंदगी को साफ नहीं करेंगे,
तब तक प्रॉब्लम नहीं जाएगी। एक बात याद रखिए, दवाई मैनेजमेंट नहीं, सफाई मैनेजमेंट इज़ द की टू बिकमिंग बीपी फ्री। आपके पास मौका है अपने दिल को इस बोझ से फ्री करने का, उससे ये प्रेशर हटाने का, उसको खुल के धड़कने देने का। कदम उठाइए। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको आपका डिटेल हाई ब्लड प्रेशर रिवर्सल प्लान देंगे, लेकिन ध्यान रहे आपको ये वीडियो एंड तक देखनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं अपने रिवर्सल प्लान के पहले 2 पार्ट्स देख लिए और वीडियो बंद कर दी। अगर आप इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे तो वो आपके लिए डेंजरस भी हो सकती है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और पूरे सोल्यूशन को समझिए, और आप रिजल्ट्स कुछ महीनों में नहीं, कुछ हफ्तों में भी नहीं, सिर्फ कुछ दिनों में देखेंगे। हमारे सोल्यूशन के 2 पार्ट्स हैं। पहले हम आपको बताएंगे आपका मॉर्निंग रूटीन और फिर आपका फूड प्लान। आइए शुरुआत करते हैं आपके मॉर्निंग रूटीन से। उठने के बाद फ्रेश हो जाइए। आप तुरंत नहाना चाहते हैं तो नहा भी सकते हैं। फिर हमारा फर्स्ट स्टेप है स्पिरिचुअल एक्टिविटी। अक्सर हमें बताया जाता है कि हाई ब्लड प्रेशर स्ट्रेस की वजह से होता है, लेकिन हम इस स्ट्रेस को अपने जीवन से मिटाए कैसे? जब तक हम अपने दिन का कुछ समय भगवान में नहीं लगाएंगे, हमें हमेशा किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस लगा रहेगा। अपने दिन का कम से कम आधा घंटा किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाएं। अब जिस भी भगवान में विश्वास करते हैं उनको याद करें। आप चैंटिंग यानी जप कर सकते हैं, स्क्रिप्चुरल स्टडी यानी वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, आरती या पूजा करना चाहें तो वो कर सकते हैं, भगवान का नाम यानी कीर्तन सुन सकते हैं। लेकिन इस आधे घंटे के लिए बाकी सब काम बंद करके भगवान के लिए निकालिए। उनको अपना ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद एक्सप्रेस कीजिए। आपको शायद लगे, अरे मेरे बीपी का इससे क्या कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। भगवान का नाम लेने से, उनकी सेवा करने से, उनके बारे में नॉलेज लेने से हमारा माइंड और सोल दोनों प्योरीफाई होते हैं। जो हमारे माइंड में टॉक्सिन्स बैठे हैं, जो हमें कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस देते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से वो मेंटल टॉक्सिन्स एलिमिनेट होते हैं। आप रोज़ 30 मिनट इसको दें। 1 महीने बाद आप देखेंगे बाहर सिचुएशन कुछ भी हो, आप अंदर से एकदम स्टेबल, स्थिर रहेंगे। आप पूरे दिन में मन में एक अलग तरह का सुख अनुभव करेंगे। स्ट्रेस, गुस्सा, डर ये आपकी लाइफ से खुद एग्जिट कर जाएंगे। आप अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी सुबह जितनी जल्दी करेंगे ये उतनी अच्छे से हो पाएगी। अब हम अपने मन को तो प्योरीफाई कर लिया, अब बारी आती है आपकी बॉडी की। आपके मॉर्निंग रूटीन का दूसरा स्टेप है एक्सरसाइज। देखिए, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपके शरीर को रोज़ाना मूवमेंट की ज़रूरत है। जब हम हफ्तों तक एक्सरसाइज नहीं करते, अंदर ऑर्गन्स धीरे धीरे रॉट होने लगते हैं। मूवमेंट के बिना ये ऑर्गन्स अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते। हमारे शरीर को किसी ना किसी प्रकार की एक्सरसाइज तो रोज़ चाहिए। बीपी में आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, यानी बाहर आधे घंटे के लिए अच्छी स्पीड में चलना। और दूसरी सबसे अच्छी एक्सरसाइज है सूर्य नमस्कार। आप शुरुआत कीजिए 5 सूर्य नमस्कार से। कुछ हफ्तों में उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 10 तक लेके जाइए, फिर 15, फिर 20। एक्सरसाइज के वक्त कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली, बीपी की प्रॉब्लम में आपको शुरू में कोई भी वायलेंट एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपकी एकदम से सांस फुला दे। सिंपल एक्सरसाइज से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। दूसरी, हमेशा एक्सरसाइज को शवासन से एंड कीजिए। शवासन ही वो टाइम है जब आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट है वो अब्जॉर्ब होता है और आपकी ब्रेथ स्टेबलाइज होती है। तीसरी, जितना हो सके बाहर खुली हवा में एक्सरसाइज कीजिए ताकि आपको धूप और हवा का भी फ़ायदा साथ में मिल पाए। बंद जिम में एक्सरसाइज करने से बहुत बढ़िया है अगर आप खुली हवा में एक्सरसाइज करते हैं। और लास्ट और चौथी बात, पतले वाइट कॉटन के कपड़े पहन के एक्सरसाइज कीजिए। पॉलिएस्टर, सिंथेटिक, नायलॉन के कपड़े या फिर बहुत टाइट कपड़े ना पहने। ये स्वेट को अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको वापस अंदर भेज देते हैं। इसकी जगह वाइट कॉटन के कपड़े पहनिए। चलिए, अब एक्सरसाइज के बाद आपको शायद प्यास लगे, तो अब बारी आती है आपके मॉर्निंग डिटॉक्स जूस की। हाइपरटेंशन के लिए सबसे अच्छा है सफ़ेद पेठे का जूस। सफ़ेद पेठा कुछ ऐसा दिखता है।
इसको एशगार्ड भी कहते हैं। ये बाहर से ग्रीन अंदर से वाइट होता है। इसका छिलका और बीज निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जूस कड़वा टेस्ट करेगा। इनको निकालकर पेठे को कट कर लीजिए और जूस निकाल लीजिए। जूसर ना हो तो मिक्सी में ब्लेंड करके छान लीजिए और फिर करीब 1 ग्लास यानी 300 से 400 ml घूट घूट सुबह पी लीजिए। इसमें कोई भी नमक, मिर्च, मसाला, नींबू कुछ नहीं डालना। ये सफ़ेद पेठे का जूस हाई बीपी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये एक बहुत डिटॉक्सिफाइंग जूस है। जैसे ही आपकी बॉडी में एंटर करता है, जो भी टॉक्सिन्स अंदर जमा है उनको मैग्नेट की तरह अपने अंदर खींच लेता है, और जब शरीर से निकलता है उन सब टॉक्सिन्स को अपने साथ लेके निकलता है। और इसीलिए ब्लड को साफ करने के लिए ऐश का जूस बहुत अच्छा है। और याद रहे, ब्लड साफ होगा तो वो हल्का होगा, हार्ट को उसको पंप करने में कम प्रेशर लगाना होगा, बीपी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। सफ़ेद पेठा आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगा। नहीं मिले तो चिंता नहीं, आप इसकी जगह नारियल पानी भी ले सकते हैं यदि आपको शुगर की प्रॉब्लम ना हो तो, या फिर किसी भी दूसरी सब्जी का जूस ले लीजिए, घिए का जूस, खीरे का जूस। इंडिया से बाहर रहने वालों के लिए सेलेरी जूस बहुत अच्छा है। तो ये हो गया आपका मॉर्निंग डिटॉक्स जूस। अब हम लेंगे आशीर्वाद सूर्य देव का, जो अपनी गोल्डन रेस से हमारी सैकड़ों स्किन पोर्स के थ्रू अंदर जाके हमारे ब्लड को प्योरीफाई करती हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप है सन बेदिंग यानी सूर्य स्नान। आपको क्या करना है? सिंपली सूर्य की रोशनी को अपनी पूरी बॉडी को दिखाना है। कब करना है? आपको सन बेदिंग सिर्फ सुबह या शाम के टाइम करनी है, दोपहर की कड़कती धूप में नहीं करनी। सनराइज के करीब 2 घंटे बाद कर सकते हैं। याद रहे, हमें सूर्य की गर्मी नहीं, रोशनी चाहिए। कितनी देर करनी है? करीब 30 मिनट। 15 मिनट पूरी फ्रंट बॉडी को रोशनी दिखाएं और 15 मिनट पूरी बैक बॉडी को। क्या पहनना है? कम से कम कपड़े पहनने ही है तो वाइट कॉटन के पतले कपड़े पहने, हो सकता है तो कोई कपड़े नहीं। अगर थोड़ी भी ज़्यादा गर्मी है तो अपने हेड को एक वाइट कॉटन क्लॉथ से ढक ले। सनबेथिंग करते समय कोई सनस्क्रीन नहीं लगानी, और हाँ, इसको हमेशा खुली हवा में करना है। कांच या ग्लास के थ्रू करने से उतना लाभ नहीं मिलता। इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए आप सूर्य स्नान के साथ साथ और कोई काम भी कर सकते हैं। बुक पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट या लेक्चर सुन सकते हैं, या प्राणायाम भी कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी आपके लिए एक हीलिंग मेडिसिन है। जब सूर्य की रोशनी आपकी स्किन पर पड़ती है, आपकी स्किन थोड़ा गर्म महसूस करती है। उस समय ये रोशनी आपकी स्किन के अंदर जाकर आपके ब्लड वेसल्स के अंदर चल रहे खून तक पहुंचती है, और खून में से जो भी टॉक्सिन्स यानी गंदगी है उसको बाहर निकालती है। खून जब साफ हो जाता है तो अपने आप हल्का हो जाता है और अच्छी तरह फ्लो करने लगता है। हार्ट का काम ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होने लगता है। सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं, सन बेदिंग के और बहुत सारे फायदे हैं। रोज सूर्य की रोशनी मिलने से हमारा मन खुश रहता है, स्ट्रेस गायब हो जाता है। ये अंदर बैठे जो भी वायरस या फंगस है उसको मारती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, त्वचा को साफ करती है, हड्डियों को मजबूत करती है। तो रोज बस थोड़ा समय अपने शरीर को सूर्य की रोशनी जरूर दिखाएं। चलिए अब अपने स्पिरिचुअल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, डिटॉक्स, जूस, सन बेदिंग चारों कर लिए। अब आपके मॉर्निंग रूटीन के लास्ट 2 स्टेप बाकी हैं। बढ़ते हैं हाइपरटेंशन रिवर्सल प्लान के नेक्स्ट स्टेप पे, और वो है ठंडी पट्टी यानी वेट पैक। ये स्टेप हाइपरटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। देखने में मामूली लगता है लेकिन इसका इफ़ेक्ट बहुत डीप है। क्या होती है ये ठंडी पट्टी और हमें क्या करना है? एक वाइट कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको लंबी पट्टी में फोल्ड कीजिए, करीब 10 इंच चौड़ी। फिर इसको ठंडे पानी में भिगोकर निचोड़ लें। पानी उतना ही ठंडा होना चाहिए जितना आप आसानी से सहन कर सके। पट्टी को पेट के चारों ओर इस तरह लपेट लें और फिर टक कर लें ताकि वो गिरे ना। आपकी नाभि इस पट्टी के बीच में होनी चाहिए। एक और छोटी पट्टी लें, करीब 2 इंच चौड़ी, ठंडे पानी में भिगोकर अपने गले पे लपेट लें। एक और छोटी पट्टी लें, ठंडे पानी में भिगोकर इसे अपने माथे पे लपेट लें। याद रहे, तीनों पट्टियों को हमेशा साथ में लगाएं। इसको 30 से 40 मिनट तक लगा के रखें। इसको आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, बस जब ये लगी हो उस समय कुछ खाना या पीना नहीं है।
आप पट्टी के ऊपर अपने कपड़े पहनकर अपना कोई भी दूसरा काम भी कर सकते हैं। जब आप अपना हाइपोटेंशियल रिवर्सल प्लान फॉलो करना शुरू करेंगे, पहले 3 महीने इसको रोज़ 2 बार लगाना है, एक बार सुबह एक बार शाम, और फिर 3 महीने के बाद आप इसको छोड़ सकते हैं और फिर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लगाएं। बहुत सर्दी के महीनों में पट्टी नहीं लगानी, उस समय इसको छोड़ दें, बाकी सारे स्टेप्स फॉलो करें। इस पट्टी से होता क्या है? पट्टी लगाने से आपके शरीर में 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। जहाँ पट्टी लगी है वो हिस्से बाकी शरीर से ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, और ये प्रकृति का नियम है कि जब भी 2 टेम्परेचर एक जगह मेंटेन होते हैं वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो पट्टी लगाने से आपका ब्लड सर्कुलेट करने लगता है। सर्कुलेट करने से जो भी ब्लड के अंदर गंदगी, टॉक्सिन्स फंसे हैं, वो भी सर्कुलेट होने लगते हैं और फिर बाहर निकलने लगते हैं। पहले जो खून एकदम गाढ़ा और गंदा हो गया था वो साफ और हल्का होने लगता है। खून हल्का होगा तो ऑटोमेटिकली हार्ट को उसको पंप करने में कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होगा ही होगा। इस प्रोसेस को आपके लिए इजी करने के लिए हमने पट्टी को अपने वेबसाइट पे भी अवेलेबल किया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। एक और बात, ये वेट पैक सर दर्द के समय भी बहुत फ़ायदेमंद है। जब भी आपको हेडेक हो, दवाई ना ले, तुरंत अपने माथे पे वेट पैक लगाएं, आपका हेडेक यूं चला जाएगा। चलिए, बस अब आपका मॉर्निंग रूटीन का लास्ट स्टेप रह गया और वो है एनेमा। आपको पता है बीपी की प्रॉब्लम की शुरुआत होती कहाँ से है? आपकी इंटेस्टाइन से, आंतों में। कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, इवन हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको आज हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो मतलब आंतों में गंदगी जमी है। तो हमें इस गंदगी की हार्ड कोटिंग को मेल्ट करना है। कैसे? एनेमा लेके। एनेमा एक ऐसा प्रोसेस है जो आप खुद ले सकते हैं, आपको किसी और की ज़रूरत नहीं। ऐसा एनेमा ले जो कुछ ऐसा दिखता है। इसको पहले पानी से धो ले और फिर एनेमा पॉट में 300 से 500 ml साफ पानी भर ले। इसको लेने की बेस्ट जगह है आपका बाथरूम। पाइप की टिप पे थोड़ा तेल लगा लीजिए, फिर इसको किसी ऊंचे शेल्फ पर रख लें। अपनी कमर से ऊंचा होना चाहिए। ज़मीन पे कोई मैट बिछा लीजिए और फिर घुटनों के बल उल्टा लेट जाइए और पाइप को सिर्फ 2 इंच रेक्टम के अंदर डाल लें। एक हाथ से पाइप को पकड़े रखें ताकि वो बाहर ना गिरे। जल्द ही पानी एनेमा पॉट से खाली होकर आपकी इंटेस्टाइन्स में भर जाएगा। फिर पाइप को बाहर निकाल लें और पानी को जितना देर अंदर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर होल्ड कीजिए, करीब 5 से 7 मिनट। बीच में थोड़ी वॉक कर लें, अपने पेट की मसाज करते रहिए। इस दौरान अंदर जो पानी है वो आपकी आंतों में जो भी गंदगी है, पॉइजन है, उनको बाहर खींच रहा है। जब आपको बाथरूम जाने का प्रेशर हो तो बाथरूम जाइए और आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि अंदर कितनी गंदगी, कितने टॉक्सिन्स जमे पड़े थे। इस पूरे प्रोसेस को करने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। हो सकता है कि अभी आपको लगे कि इसमें तो दर्द होता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें दूर दूर तक दर्द का कोई सवाल नहीं है। ये बिल्कुल सेफ है। अनसेफ तो ये है कि हम वो सारे टॉक्सिन्स को अपने साथ अपने अंदर लेके पूरा दिन घूमते रहते हैं। हो सकता है शुरू में आपको ये थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन आप हमारी बात मानिए, इसको बस एक बार कीजिए। ज़्यादा सोचिए मत क्या होगा कैसे होगा, बस एक बार ट्राई कीजिए, फिर आपको ये बिल्कुल नॉर्मल लगने लगेगा। एनेमा में कुछ नहीं मिलाना, सिर्फ सादा पानी। आपको एनेमा कब लेना है? सुबह के टाइम, नेचुरल मोशन के बाद। अगर नेचुरल मोशन नहीं आता तो एनेमा ज़रूर लें। एनेमा कब तक लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपना हाइपोटेंशन रिवर्सल प्लान शुरू करने के 3 हफ्ते तक ये रोज़ सुबह लेना है। 3 हफ्तों के बाद रोज़ नहीं लेना, सिर्फ हफ्ते में एक बार लेना है या फिर ज़रूरत पड़ने पर लेना है। चिंता ना करें, इसकी आदत नहीं पड़ेगी। आप सोचेंगे क्या एनेमा को स्किप कर सकते हैं? मैं ये ना करूं बाकी चीज़ें कर लूं तो चलेगा क्या? देखिए, अगर आपको सच में हाई ब्लड प्रेशर को रिवर्स करना है तो आप कोई चीज़ स्किप मत कीजिए। एनेमा के बिना आपकी हीलिंग इनकम्प्लीट है। आपके लिए इजी करने के लिए हमने एनेमा पॉट को भी अपनी वेबसाइट पे अवेलेबल किया है, sattvikmovement.org। चाहे तो वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 6 स्टेप मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट। सुबह फ्रेश होके पहले अपने आप को स्पिरिचुअली चार्ज करेंगे,
फिर एक्सरसाइज करके फिजिकली चार्ज करेंगे, फिर लेंगे अपना डिटॉक्स जूस और फिर सूर्यदेव का आशीर्वाद, और फिर जो भी गंदगी अंदर जमी पड़ी है उसको वेट पैक और एनेमा के थ्रू बाहर निकालेंगे। आपको लगेगा हम इतना कुछ कैसे करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको समझाएंगे कि इन सब स्टेप्स को प्रैक्टिकल कैसे बनाना है। अभी आप बस खुले माइंड से सब कुछ अच्छे से समझिए। वैसे भी इन 6 में से एनेमा और वेट पैक तो आपको बस कुछ ही टाइम तक करना है। अल्टीमेटली तो बस 4 स्टेप्स बचेंगे जो कि बहुत आसान है, हमारा विश्वास कीजिए। अब बढ़ते हैं सात्विक फूड प्लान पे। देखिए, 2 तरह के खाने होते हैं, ब्लड थिकनिंग फूड यानी ऐसा खाना जो आपके खून को गाढ़ा बनाता है, और दूसरी तरफ ब्लड क्लेंजिंग फूड यानी ऐसा खाना जो उसको साफ करके पतला रखता है। ब्लड थिकनिंग फूड की पहली कैटेगरी है डेड फूड, यानी वो जो पैकेट, बॉटल, डब्बे, टिन, कार्टन में बंद आता है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर में गोंद की तरह चिपक जाती हैं और फिर अंदर बैठी बैठी सड़ती हैं और गंदगी क्रिएट करके ब्लड को मोटा करती हैं। इसमें कोई जान नहीं है, ये डेड फूड है। जो चीज़ खुद डेड है वो आपको लाइफ कैसे दे सकती है? दूसरी तरफ है लिविंग फूड, यानी वो जिसमें जान होती है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और ग्रेन्स, जो हमें सीधा सीधा माँ प्रकृति से मिलता है। ये शरीर के अंदर जमी गंदगी को निकालने में मदद करते हैं। डेड फूड को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल फॉर्मूला है। जिस खाने का टीवी पे कमर्शियल आता है, समझ जाना वो फूड नहीं, प्रोडक्ट है। खून गंदा करने वाले खाने की दूसरी कैटेगरी है रिफाइंड फूड, यानी सफ़ेद चावल, बिना चोकर का आटा, सफ़ेद चीनी, तेल और तेल से बनी चीज़ें, मैदा, ये भी हमारे हार्ट पे बहुत जोर डालती हैं। ये सभी चीज़ें हमें माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती। इसकी जगह आपको ऐसा खाना खाना है जो होलसम है, यानी ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा और खजूर या गुड़, इन सब में पूर्णता है। अब जो हम नेक्स्ट आपको बताने जा रहे हैं, हो सकता है आपके लिए शुरू में एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो। ब्लड थिकनिंग फूड की तीसरी कैटेगरी है एनिमल बेस्ड फूड, यानी नॉन वेज, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स। इन सभी चीज़ों में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारी आर्टरीज की दीवारों पे जाके चिपक जाता है। आर्टरीज में जगह कम हो जाती है और इसकी वजह से फिर से हमारे दिल को ब्लड को आर्टरीज में पंप करने के लिए और प्रेशर लगाना पड़ता है। इसकी जगह प्लांट बेस्ड फूड खाएं, वो जो पेड़ पौधों से आता हो। नहीं, ये बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला, क्योंकि हमने आपके लिए सभी चीज़ों के सब्स्टिट्यूट्स बनाए हैं, जिसकी और डिटेल आपको हमारी सात्विक फूड बुक में मिल जाएगी। डेयरी मिल्क की जगह कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, डेयरी चीज़ की जगह नट चीज़ ले सकते हैं। हमने इस बुक में छाछ से लेकर आइसक्रीम तक सभी के प्लांट बेस्ड वर्जन्स बनाने सिखाए हैं। ब्लड थिकनिंग फूड की आखिरी कैटेगरी है वाटर पुअर फूड, यानी ऐसा खाना जिसमें रस्य ना हो, जैसे कि ढेर सारा अनाज, दाल, राजमा, छोला, मेवे। इसकी जगह वाटर रिच फूड ले, वो जिसमें पानी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि जूसेस, फल और सब्जियां। आप बोलेंगे हाँ, हम तो वाटर रिच फूड खाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या क्या खाते हो, तो आप बोलेंगे सुबह उठ के थोड़ी चाय लेते हैं, ब्रेकफास्ट में कभी ब्रेड तो कभी पोहा, लंच में 2 रोटी के साथ दाल और डिनर में कभी चावल तो कभी रोटी। आप ही बताइए, ऐसी डाइट में ज़्यादातर खाना एल्कलाइन है या एसिडिक? पूरी तरह एसिडिक है। एसिडिक खाना हमारे खून को गाढ़ा बनाता है, बीमार कैसे नहीं पड़ेंगे। हमारी डाइट 80% एल्कलाइन यानी वाटर रिच होनी चाहिए और सिर्फ 20% एसिडिक हो सकती है। ये कैसे करना है हम आपको थोड़ी देर में डिटेल में बताएंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि जो वाटर रिच फूड होता है, इसका फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाके नेचुरल स्क्रबर का काम करता है, गंदगी को खींचकर अपने साथ बाहर निकालता है। ये तो हो गए हमारे 4 नियम। अब आप सोचेंगे ये तो बताओ हम खाए क्या? आइए डिस्कस करते हैं आपका नया फूड प्लान। सुबह उठ के सबसे पहले किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, सफ़ेद पेठे का रस, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस। जूस के 2 घंटे बाद ही ब्रेकफास्ट लें। ब्रेकफास्ट में
एक प्लेट भर के अपने फेवरेट फ्रूट्स खाइए। सबसे अच्छा है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन उससे संतुष्टि ना मिले तो 2-3 फल मिला के भी खा सकते हैं, कोई बात नहीं। हमेशा वो फल खाइए जो आपके देश में उगते हैं और मौसम के हैं। ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल। सीजनल फल हमेशा सस्ते भी होते हैं। लंच में आप अपना ग्रेन मील ले सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज कम होना चाहिए और सब्जी ज़्यादा। हम एक खास तरह की चपाती सजेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी की बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना सकते हैं, खीरा, चुकंदर, पालक, घिया, गाजर। चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो हम सब्जी रेकमेंड करते हैं वो भी थोड़ी अलग है। तेल की बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की जगह हम इसमें ताज़ी पत्तियां डालते हैं। हमने ये चपाती और सब्जी बनाने की विधि समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाई है, जो आप इस वीडियो के बाद हमारे चैनल पे ज़रूर देख सकते हैं। यदि आप एक चपाती खाते हैं तो 2 कटोरी सब्जी खाएं। यदि 2 चपाती खाते हैं तो 4 कटोरी सब्जी खाएं। मतलब सब्जी ज़्यादा खाएं और अनाज कम। एक और बात, एक बार में एक ही अनाज खाएं, 1 ग्रेन पर मील। ऐसा नहीं 2-2, 3-3 अनाज मिला के खा रहे हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खाएं, दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाएं। मल्टीग्रेन आटा बिल्कुल बेकार, प्रकृति ने हमें नहीं दिया। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। आप डिनर में सूप या सैलेड ले सकते हैं। चाहे तो लंच और डिनर को स्विच भी कर सकते हैं। आपको शायद लगे ये तो अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत अलग है। हाँ जी, अलग तो होगा ही। यदि आप वही चीज़ें करते रहेंगे जो आप पहले करते थे तो आपका हाई ब्लड प्रेशर रिवर्स कैसे होगा? लेकिन चिंता ना करें, आपको इसमें बहुत जल्द बहुत मज़ा आने लगेगा। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि हमारा बीपी स्ट्रेस की वजह से है। एक बात याद रखिएगा, जैसा अन्न वैसा मन। जब आप ये सात्विक खाना खाएंगे तो आप में धीरे धीरे सारे सात्विक गुण भी आने लगेंगे। हैप्पीनेस, कंपैशन, लव, ब्लिस, सेल्फ कंट्रोल, फियरलेसनेस, प्योरिटी। दूसरी तरफ जो खाना बहुत मिर्च मसालों से भरा होता है, बासी सड़ा हुआ खाना, नॉनवेज, मीट, अंडे, चाय, कॉफ़ी, ये सब राजसिक और तामसिक कैटेगरी में आते हैं और हमारे अंदर ईगो, एंजाइटी, गुस्सा, इम्पेशेंस, डर, डिप्रेशन, आलस्य और टायर्डनेस लाते हैं। अगर आप राजसिक और तामसिक खाने के रास्ते पे चलते रहोगे तो ये समझ लीजिए कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स बहुत दूर नहीं है। इस खाने का नेचर ही ये है, बीमारी पैदा करना। हमारा काम है आपके सामने सच्चाई लाना। चॉइस पूरी तरह आपकी है। जब आप ये डाइट प्लान फॉलो करना शुरू करेंगे तो एक और बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखेंगे, और वो है 16 आवर फास्टिंग, यानी 16 घंटे उपवास। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अक्सर हमें ब्लड थिनिंग मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन आपको पता है प्रकृति ने, मदर नेचर ने हमें एक नेचुरल ब्लड थिनिंग का तरीका दिया है। ये तरीका है उपवास, और उपवास करने का आज की मॉडर्न लाइफ में ईजीएस्ट तरीका है 16 आवर फास्टिंग, यानी 16 घंटे उपवास। 16 घंटे उपवास कैसे करना है? सिंपली अगर आप अपना डिनर शाम को 7 बजे खाते हैं तो अपना नेक्स्ट सॉलिड मील अगले दिन सुबह 11 बजे ही लीजिए। 6 बजे खाते हैं तो 10 बजे ले लीजिए। बेसिकली हर रात 16 घंटे अपनी बॉडी को ब्रेक देना है। जितना मुश्किल अभी लग रहा है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज़्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। 16 घंटे उपवास क्यों करना है? क्योंकि आपकी बॉडी एक बार में एक ही काम अच्छे से कर पाती है, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, या क्लीनिंग यानी ब्लड में से वेस्ट को बाहर निकालने का काम। जब आप पूरा दिन खाते ही रहते हैं तो आपकी बॉडी दिन में 24 घंटे डाइजेशन में ही बिजी रहती है, उसको सफाई का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप रोज़ रात अपने शरीर को 16 घंटे खाने से ब्रेक देते हैं तो आपका शरीर डाइजेशन को छोड़ के क्लीनिंग पे लग पाता है। हर दिन 16 घंटे का उपवास करने से सालों पुरानी अंदर जमी गंदगी बाहर खुद ब खुद निकलने लगती है। ब्लड साफ होने लगता है, जिसकी वजह से वो हल्का होने लगता है। हार्ट को इसको पंप करने में प्रेशर कम लगाना पड़ता है। बीपी रिवर्स होने लगता है। हमने आपको इतनी सारी नई चीज़ें बता दी हैं।
जाहिर सी बात है कि आपके मन में अभी बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। चलिए उनको भी आंसर करते हैं। पहला प्रश्न, मेरे बीपी को रिवर्स होने में कितना टाइम लगेगा? देखिए, अगर आप मॉर्निंग रूटीन और फूड प्लान को रिलीजियसली फॉलो करेंगे तो हम अपने अनुभव से आपको बता सकते हैं कि लगभग 21 दिन 21 डेज में रीडिंग्स नॉर्मल आनी शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरह जड़ से रिवर्स होने में 3 महीने लग जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इससे थोड़ा कम समय लगे तो कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा। डिपेंड करता है बीमारी कितनी पुरानी है, इसकी फ़िक्र ना करें। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब आप इस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोल्ड आ जाए, फीवर हो जाए, वॉमिटिंग, डायरिया, कफ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिएगा कि आपने जो रास्ता चुना है वो काम कर रहा है। कोल्ड, कफ, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, इन सबको डिटॉक्स सिम्टम्स कहते हैं। ये आपकी बॉडी से उस गंदगी को निकालने के तरीके हैं। घबराना नहीं, इनको सेलिब्रेट करना है। ये नहीं आएंगे तो गंदगी बाहर कैसे निकलेगी? इनको दवाइयाँ लेकर अंदर नहीं दबाना। क्या करना है, उस समय 1-2 दिन का फुल फास्टिंग कर ले, पूरे दिन लिक्विड्स लेते रहे और सॉलिड फूड को छोड़ दे। उस समय ठंडी पट्टी और एनीमा तो करना ही है ताकि बॉडी और जल्दी साफ हो पाए। दूसरा क्वेश्चन, मैंने तो सुना है कि हाई बीपी हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, फिर कैसे ठीक होगी? देखिए, हम ये मानते हैं कि लगभग 99% बीमारियाँ जिनको हेरिडिटरी बोला जाता है वो हेरिडिटरी नहीं होती। डिजीज़ इज़ नॉट हेरिडिटरी, आवर किचन इज़ हेरिडिटरी। जाहिर सी बात है कि अगर एक बच्चा वही खाना खाएगा जो उसके माता पिता खाते हैं तो उसको बीमारियां भी वही होगी। जिन लोगों के आपने हीलिंग स्टोरी सुनी, उनकी फैमिली में बीपी के बावजूद भी उन्होंने अपना बीपी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, रिवर्स किया। इसका क्या मतलब है? हमारा बीपी हमारे हाथ में है, हमारे जीन्स में नहीं। तीसरा क्वेश्चन, हम दवाइयाँ कैसे छोड़ें? देखिए, जब आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आपकी बीपी की रीडिंग्स अपने आप नॉर्मल आने लगेंगी और दवाइयों की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जो काम दवाइयाँ आर्टिफिशियली कर रही थी वो आपके फूड और लाइफस्टाइल ने नेचुरली कर दिया। तो जैसे जैसे आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स कम होते हैं वैसे वैसे दवाई की डोज कम करते जाएं, एकदम से ना छोड़ें। हम रेकमेंड करते हैं कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्टर है आप उनकी सलाह लेकर ही दवाई कम करें। हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आपने ये प्लान रिलीजियसली फॉलो किया तो आप मेडिसिन फ्री और डिजीज़ फ्री लाइफ ज़रूर जिएंगे। चौथा क्वेश्चन, जब मैं कभी बाहर जाता हूँ या ट्रैवल करता हूँ तो कैसे फॉलो करूँ? जब आप बाहर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है 100% रूटीन न फॉलो हो पाए। सिर्फ उस समय के लिए 70% रूटीन फॉलो कर ले। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी कर सकते हो। अगर आप 30 मिनट्स नहीं निकाल सकते तो 5-10 मिनट निकाल कर भगवान को याद करें या वेदों का अध्ययन करें। एक्सरसाइज, इसका तरीका तो आप ढूंढ ही लोगे। अगर सनलाइट में नहीं हो सकता कोई बात नहीं, कम से कम रूम के अंदर कर लो। सन बेदिंग जितना हो सकता है उतना कर लीजिए। कभी धूप ना हो तो उस दिन छोड़ दीजिए। एनिमा तो वैसे भी आपको शुरू के सिर्फ 3 हफ्ते रोज़ लेना है, उसके बाद तो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही लेना है। उन 3 हफ्तों में भी यदि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपने साथ ले जाइए। ठंडी पट्टी भी आपको सिर्फ शुरू के 3 महीने रोज़ करनी है, इसके साथ भी आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब आती है बात फूड प्लान की। अगर आप महीने में 2-3 दिन बाहर जाते भी हैं तो एक सिद्धांत को पकड़ के रखिए, 1 ग्रेन मील अ डे। उसमें जो मिलता है खा लो, बाकी दिन फल, सब्जियों और जूसेस पे रहिए। और 16 आवर फास्टिंग तो ऐसी चीज़ है जो आप दुनिया में किसी भी कोने में कर सकते हैं। अब और इंतज़ार नहीं, आज अपने दिल पे हाथ रख के अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप उसको और तकलीफ़ नहीं देंगे। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो आज इस बीमारी से गुजर रहे हैं, ताकि वो भी बिना दवाई हाई बीपी को ठीक कर पाए।